जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं हमारे दिमाग में क्लियर होता है हमने क्या काम करना है, किस लिए हम घर से निकल रहे हैं। तो जब आप घर से बाहर निकलते हुए आपके दिमाग में गोल की क्लैरिटी होती है, आप क्यों बाहर निकल रहे हैं, ऐसे ही हमें अपनी लाइफ के गोल की भी क्लैरिटी होनी चाहिए, हमने क्या काम करना है, कैसे करना है। ऐसे लोग जो अपनी लाइफ में गोल नहीं बनाते वो लोग दिशाहीन और उद्देश्यहीन होते हैं। उनको इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि बिना गोल की ज़िंदगी अधूरी सी लगती है। आइए इसी विषय पे बात करने के लिए मैं सुनील गुप्ता संपूर्ण से मोटिवेशन स्पीकर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम जानना चाहेंगे ऐसे लोग जो गोल बना तो लेते हैं बट किसी कारणों से अचीव नहीं कर पाते। इस बात को आसानी से समझने के लिए मैं आपको 7 मंजिल का उदाहरण देना चाहूँगा। मान लीजिए आपको 7 मंजिल बिना लिफ्ट के स्टेयर से आपको चढ़ना है, तो जो लोग 7 मंजिल को पार कर लेंगे वो अपने उद्देश्य को पार कर लेंगे। तो ऐसे कौन से लोग होते हैं जो पहली मंजिल पे क्विट कर जाते हैं? ऐसे लोग जो अपने लक्ष्य को किसी दूसरे के कहने से, किसी दोस्त के कहने से, बिना दिमाग और बिना दिल को यूज़ करे हुए बनाते हैं। तो ऐसे लोग पहली मंजिल पे क्विट कर जाते हैं और बाकी लोग उस मंजिल को पार कर लेते हैं। दूसरी मंजिल पर क्विट करने वाले वो लोग होते हैं जो अपने कर्म की बजाय अपनी किस्मत पर विश्वास करते हैं। उनको इतना पता होता है भगवान को देना होगा तो दे देगा, लेकिन वो ये नहीं समझते किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको कर्म तो करने पड़ेंगे। इसीलिए जो लोग कर्म पे विश्वास नहीं करते वो लोग यहाँ पे क्विट कर जाते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरी मंजिल की। तीसरी मंजिल पे क्विट करने वाले लोग वो लोग होते हैं जो अपने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के चक्कर में अपने लॉन्ग टर्म गोल को छोड़ देते हैं। मान लीजिए आप किसी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और किसी रीजन से आप फेल हो जाते हैं। 1 या 2 बार फेल होने के बाद आपको लगता है अब मुझे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त ने भी छोड़ के एक नौकरी कर ली है। पर ज़रा सोचिए, आप 1 बार और फेल हो जाएंगे या 2 बार और फेल हो जाएंगे। अगर आप कंटिन्यू करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, एक पॉइंट पे तो आप पास होना ही है। उस टाइम पे आपकी लाइफ में और आपकी दोस्त की लाइफ में क्या चेंज आएगा, ये आप आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए आपको कभी भी अपने गोल के साथ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। चौथी मंजिल पर चलते चलते आपको एहसास होने लगता है आपकी थकावट का, आपका मोटिवेशन लेवल कम होने लगता है, आपको समझ में आने लगता है ये जर्नी आसान नहीं रहने वाली। वो लोग जो लोग डिसिप्लिन को नहीं जानते, जो गोल को पाने की दिशा में डिसिप्लिन के महत्व को नहीं जानते, वो लोग यहाँ पे क्विट कर देते हैं। और जो लोग डिसिप्लिन को जानते हैं वो इस जर्नी को भी पार कर लेते हैं। 5वीं मंजिल पर क्विट करने वाले लोग वो लोग होते हैं जो अपने कंफर्ट जोन में रह के अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं। दोस्तों ये बात आप ध्यान रखिए, अगर आप वेट कम करना चाहते हैं उसके बदले आपको पसीना बहाना पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा, अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी। याद रखिए, नो पेन नो गेन। जब तक आपको दर्द नहीं होगा तब तक आप उससे कुछ गेन नहीं कर सकते। इसलिए अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, तभी आप इस पड़ाव को पार कर पाओगे। छठी मंजिल पे आपके दिमाग में हारने का डर इतना हावी हो जाता है कि आप अपनी जीत की खुशी को महसूस करना बंद कर देते हैं। ऐसे समय पे आप याद रखें, आपने पूरे टाइम में अपने पेपरों के लिए तैयारी करी है, बट जैसे एग्ज़ाम सेंटर के बाहर आप जाते हैं आप इतना डर जाते हैं, आप सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना होगा, हारने के डर को आपके दिमाग से निकालना होगा। जैसे ही आप उस दिमाग से हारने के डर को निकाल दोगे, आपका दिमाग शांत हो जाता है, उस खुशी को महसूस कर पाएगा, तभी आप इस पड़ाव को पार कर पाओगे। 7वीं मंजिल और आखिरी पड़ाव। इस पड़ाव पे आते आते आपको लगने लगता है मैं पूरा 100% दे चुका हूँ, पूरी मेहनत करी है, पूरा डिसिप्लिन से मैंने काम किया है, बिना डर के काम किया है, फिर भी मैं अपने डिजायर रिजल्ट को नहीं पा रहा। तो ऐसा क्या कारण है, मुझे ऐसा क्यों फील होता है? दोस्तों एक बात याद रखिए, जब सुबह होने लगती है ना, उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा अंधेरा होता है। इस बात को कभी मत भूलना। उदाहरण के लिए एक माँ जो 9 महीने तक अपने बच्चे को कोख में रखती है, वो उसके गोद में ऐसे ही नहीं आ जाता। उसके लिए उसको दर्द, असहनीय दर्द सहना पड़ता है, तब उस बच्चे की खुशी को महसूस कर सकती है। दोस्तों अपने गोल को अचीव करने के लिए ये दर्द आपको भी सहना पड़ेगा, क्योंकि गोल आपका है, उद्देश्य आपका है।
तो अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, जो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक तौर पे हिम्मत के साथ अपने गोल के लिए डटे रहते हैं, वही लोग अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। लेकिन वो यहीं नहीं रुकते, वो दोबारा से फिर तैयार होते हैं बड़ी मंजिल के लिए, बड़े गोल के लिए। जीवन एक संघर्ष है, लगातार चलते रहने का नाम ही जीवन है। इस दुनिया में फ्री कुछ भी नहीं मिलता। जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतना बड़ा त्याग होगा, जितनी बड़ी मेहनत होगी उतनी आपकी जीत होगी। इसलिए एज ए मोटिवेशनल स्पीकर मेरा आपसे अनुरोध है, अपने लक्ष्य को पहचानें, अपनी कमजोरियों को पहचानें, उन पे काम करें और अपने लक्ष्य को पाने की खुशी हमेशा अपने अंदर महसूस करें। तो इस तरह की वीडियो के लिए जुड़े रहिए संपूर्ण मी के साथ। धन्यवाद।